तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में बिहार लोक संगीत। ठीक है दोस्तों, बिहार लोक संगीत जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी और एस्टेट में दोनों में ही यह जो है आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। तो ठीक है, फटाफट हम लोग देखेंगे कि बिहार का लोक संगीत क्या है और कौन-कौन से लोक संगीत है और ये कब मनाए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो, जो भी सेशन आता है वो आप लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो फटाफट जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो फटाफट आप लोग की तैयारी जो है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तैयारी जो है हर तरफ से होनी चाहिए। तो हम लोग नज़र डालते हैं बिहार का लोक संगीत पे। ठीक है, बिहार का लोक संगीत क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जिसकी समृद्ध संस्कृति जो है क्या है, विरासत है, और उसका लोक संगीत इस सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोक संगीत जो है बिहार के सांस्कृतिक पहचान का क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और बिहार का लोक संगीत उसके लोगों के विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाज, दैनिक जीवन को प्रतिबंधित करता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे है कि चाहे जो भी आप कर रहे हों, संगीत उसके जो है पारंपरिक जो रीति रिवाज होते हैं, जैसे कि आपके शादी विवाह हो गए, बच्चा पैदा होता है तो मतलब उस टाइम के जो हो गए, तो ये दैनिक जीवन, अगर कहीं आप जा रहे हैं तो ये सब विरह गीत वगैरह, तो ये सब क्या है, लोक संगीत जो है यहाँ शामिल है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। बिहार राज्य के संगीत जो है विरासत में विभिन्न प्रकार के लोक गाने, संगीत तथा नृत्य इसमें क्या है, शामिल है। दोस्तों यह जो है ये केवल आज ही नहीं, यह आपके क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे हैं, और ऊपर से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलते भी आ रहे हैं। ठीक है, और राज्य के सांस्कृतिक उत्सव हो या समाज में जो भूमिका है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संगीत। ठीक है, तो ये लोक संगीत जो है, आपको मैं बता दूं कि बिहार के जो है, या फिर लोक संगीत जो है आपके क्षेत्र यानी कि ग्रामीण जीवन को दर्शाने के लिए यह संगीत होता है। बिहार लोक संगीत जो होता है, ठीक है, तो वो ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। आइए नज़र डाल लेते हैं कुछ बिहार के महत्वपूर्ण लोक संगीत पे। तो देखिए, बिहार के अगर लोक संगीत की अगर बात कर ले, तो इसमें आपका है विदेशिया लोक संगीत, जो कि भिखारी ठाकुर का है। तो इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम आता है भिखारी ठाकुर का। भिखारी ठाकुर को दोस्तों क्या कहा जाता है, इनका जन्म जो है छपरा जिला में हुआ था, भिखारी ठाकुर का। इनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। विदेशिया जो है नृत्य, वो इन्हीं की है, विदेशिया कृति भिखारी ठाकुर की ही है। तो ये जो है लोक नृत्य बन गया है। तो इस लोक नृत्य में होता क्या है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो विदेशिया में होता क्या है, विदेशिया जो है बिहार का सबसे प्राचीन लोक संगीत में से एक माना जाता है। किसको, विदेशिया को। यह जो है दोस्तों आपके भोजपुरी क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, जैसा कि छपरा में जो है भोजपुरी बोला जाता है वहाँ पे, तो यह उत्पन्न हुआ था। और यह जो है छठ पूजा के त्यौहार के दौरान जो है अक्सर प्रदर्शित किया जाता है। तो कब प्रदर्शित किया जाता है विदेशिया, तो छठ पूजा के अवसर पे जो है प्रदर्शित किया जाता है। और विदेशिया गीत जो है आपका क्या है, समानता अलगाव के विषयों पर आधारित होते हैं। समानता अलगाव मतलब, कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति है वो क्या है कि अपने घर से कहीं बाहर रह रहा है, या फिर वो जो प्रवासी जो होते हैं यानी कि मजदूरी करने जो बाहर जाते हैं, तो वो जो विरह होते हैं अपने गांव को जो दूर में छोड़कर जो स्थानों में जो काम करते हैं बाहर में, जैसे कि जो परदेश जो जाते थे ना लोग, तो वो हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी भावनाओं को विदेशिया गीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो ये होता है विदेशिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आज के दौर में भी चलता आ रहा है। तो कुछ जो है गाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं। वो बाहर जो रहते हैं, जो प्रवासी जो हैं, तो दूरस्थ स्थानों में काम करते हैं, तो वो अपनी भावनाओं जो प्रकट करते हैं वो विदेशिया लोकगीत के माध्यम से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे और क्या है, आगे है यहाँ पे जाट जाटिन। जाट जाटिन क्या होता है दोस्तों, जाट जाटिन ये जो है आपके जाट जाटिन एक क्या है, एक प्रकार का पारंपरिक जो है लोक संगीत है। ठीक है, लोक संगीत है जो शादियों और अन्य उत्सवी अवसरों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। शादी में प्रदर्शित किया जाता है, और जो अन्य जो होता है उत्सव के माहौल जो होते हैं वहाँ पे, इसमें क्या होता है, इन गीतों में, हम गीत की बात कर रहे हैं, इन गीतों में प्रेम और खुशी का जिक्र जो है दोस्तों किया जाता है। और उनके जो गीत होते हैं, उनके बोल जो क्या होते हैं,
आम तौर पर रोमांटिक, यानी कि कहने का मतलब रोमांटिक क्या होता है कि मतलब जिसमें कि एक मतलब ये पत्नी जो क्या कह सकते हैं रोमांटिक का मतलब क्या बोलेंगे उसको? रोमांटिक कहने का मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि रोमांटिक को मैं कैसे विश्लेषण करूँ इसका, ठीक है? तो रोमांटिक और क्या होता है किशोरी वत्सल के रंगों में होते हैं, ठीक है? तो ये होता है जाट जाटिन, ठीक है? तो जाट जाटिन के बारे में भी जान लिए दोस्तों। एक सेशन मैं इसके लिए और बनाऊंगा जिसमें कि आपके लिए और डिटेल्स में सारा कुछ इसमें प्रदर्शित करूंगा मैं, ठीक है? ये अभी जो है इसकी वर्तमान जो है संक्षिप्त जानकारी, क्योंकि जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम का समय भी नज़दीक है। और इसका जो सेशन एक और दूंगा आपके लिए, जिसमें कि उसमें क्या रहेगा उसके लिए आपका प्रश्न भी अलग से दूंगा, और आपके लिए जो है ये जो सोहर वगैरह है ये सब जो है जितने भी हैं, जितना व्याख्या कर सकता हूँ उतना व्याख्या करके आप लोगों के पास जो है सेशन दूंगा मैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो आपके पास दोस्तों मिलेगा, ठीक है? चलिए देखिए, सोहर क्या होता है? सोहर होता है, सोहर वह पारंपरिक लोकगीत है जिसे शिशु जन्म और इससे संबंधित अवसरों के दौरान गाया जाता है। यानी शिशु जन्म कहने का मतलब दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो वहाँ क्या होता है, उस समय वो सोहर का जो है संबंधित अवसरों के दौरान, यानी बच्चे पैदा हो गए तो क्या होता है, सोहर गाया जाता है। इन गानों में मातृत्व की खुशी, यानी कि जो माता होती है जो बच्चे को जन्म देती है, उनकी खुशी का समारोह मनाया जाता है। और क्या होता है, नवजात शिशु और माता को आशीर्वाद देने का उद्देश्य होता है सोहर के माध्यम से, ठीक है? आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि आप लोग सुने ही होंगे सोहर, जैसे कि जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई हैं। तो ये चीज़, ये क्या है, ये सब सोहर ही है, जो कि आशीर्वाद के रूप में प्रकट किया जाता है, आशीर्वाद के रूप में बच्चे और माताओं के लिए, ठीक है? तो ये आपने देख लिया सोहर। अब देखते हैं होली। ये भी क्या है, बिहार का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य में से एक है होली। तो होली जो है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो है आप लोग सभी जानते हैं, होली मनाते भी हैं, आप लोग होली खेलते हैं। तो ये जो है फागुन महीने में मनाया जाता है, ठीक है? होली दोस्तों क्या है, रंगों का त्यौहार होता है, ठीक है? जिसमें कि रंग गुलाल अबीर लगाते हैं लोग, एक दूसरे को गले मिलते हैं, बड़े होते हैं तो उनको पैर पड़ते हैं, ये मतलब सारे सिकवे गिले भुलाकर जो है प्यार का रंग लगाते हैं एक दूसरे को। तो ये होता है होली। बिहार में बड़े उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है, किसको, होली को। होली की बात करें तो होली में क्या होता है, होली गीत इस त्यौहार के दौरान दौरान गाए जाते हैं। इस त्यौहार के दौरान जो है दोस्तों होली गीत गाया जाता है। होली जो गीत होता है, यह गीत उत्साह और आनंद को त्योहार में जोड़ते हैं। जो गीत होता है ना, बड़ा ही उत्साहित और आनंदित गीत होता है उस समय, जो कि आपको जैसे कि देखते होंगे गांव वगैरह में ढोलक वगैरह लेकर, झांझ लेकर, हारमोनियम लेकर तो बैठ जाते हैं और बजाते हैं, कितना मज़ा आता है ना सुन के होली। और इन्हें जो है क्या, ढोलक और हारमोनियम जैसे पारंपरिक संगीत वाद्यों से संगीकृत किया जाता है, यानी कि इसको जो है सजाया जाता है। तो ये सब चीज़ है। बाकी आजकल के ज़माने में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा ऐसा भोजपुरी, मगही मतलब और मैथिली जो भी सॉन्ग कह लीजिए, ऐसा ऐसा आ गया है कि आप लोग सुनने का मन नहीं करेगा। तो क्यों बदनाम कर रहे हैं ऐसे सिंगर लोग, समझ में नहीं आता है, लेकिन क्या कीजिएगा। तो ये जो है हमारी जो है बहुत अच्छी परंपरा को सारे लोग जो है बिगाड़ रहे हैं। तो बिगाड़ना नहीं चाहिए, बस हम लोग को इसको संवारना है और सजाना है, क्योंकि होली का जो मज़ा ही कुछ और है दोस्तों, होली के जो गीतों का। चलिए आगे है 5वां नंबर बज्जिका। देखिए बजबजिका क्या होता है, बजबजिका, देखिए बजबजिका जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक लोकप्रिय क्या है, लोक संगीत है। तो अगर प्रश्न बने कि बजबजिका जो है वो आपके, बजबजिका बिहार के किस क्षेत्र में एक लोक नृत्य माना जाता है, तो ये आपके बजबजिका जो है बिहार के लोकप्रिय है किस क्षेत्र में, तो मिथिला क्षेत्र में माना जाता है। मिथिला जो आपके दरभंगा साइड है वो मिथिला में ही आता है ना। तो यह जो है मैथिली और हिंदी भाषा का मिश्रण गीत होता है। तो ये मैथिली और हिंदी का जो मिश्रण गीत जो होता है, और इस क्षेत्र में क्या होता है कि सांस्कृतिक अस्मिता को प्रतिबंधित करता है। तो ये होता है बजबजिका, ठीक है? ये मैथिली और हिंदी का मिश्रण होता है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये मिथिला के क्षेत्रों में लोकप्रिय संगीत शैली है। अब आगे देखते हैं बजबजिका के बाद क्या है। बजबजिका के बाद आता है आपका कठपुतली गीत। कठपुतली गीत क्या होता है कि कठपुतली गीत में एक प्रकार का, जैसे आप समझते हैं ना कठपुतली, जो काठ का पुतला जो बनाया रहता है, उसी को तो कठपुतली कहा जाता है, ठीक है?
तो ये कठपुतली गीत क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार का लोक संगीत है, एक प्रकार का क्या है कठपुतली गीत, लोक संगीत है, जिसमें क्या होता है कि पुतले के साथ साथ संगीतकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, संगीतकृत किया जाता है, जो विभिन्न लोक कथाओं और ऐतिहासिक जो है घटना उसको क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। किसमें, ऐतिहासिक घटनाओं को कठपुतली में। तो उसमें होता है क्या, आप लोग समझ पाए इसमें कि पुतले के साथ संगीतकृत किया जाता है, यानी पुतला होता है और उसके साथ संगीतकृत किया जाता है, और ये लोक कथाओं के ऐतिहासिक घटना जो होते हैं तो उस घटनाओं से जोड़कर जो है इसको क्या करते हैं, प्रस्तुत। और यह जो है केवल प्रदर्शन के लिए नहीं होता है कि यह इसमें क्या होते हैं, इसमें मनोरंजन भी शामिल होते हैं, केवल प्रदर्शन नहीं कि ऐतिहासिक घटनाओं का हम प्रदर्शन करें, तो प्रदर्शन के साथ साथ मनोरंजन भी इसमें शामिल किया जाता है। और यह क्या होता है, यह नैतिक इसमें सीखने को और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रचार करते हैं, यानी कि नैतिक और सांस्कृतिक जो हमारे जो धरोहर हैं, यानी सांस्कृतिक जो हमारी जो संस्कृति जो है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रचारित करते हैं, अपने संगीत को दिखाते हैं, किसके माध्यम से, कठपुतली गीत के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, और इसका जो है एक माध्यम ये भी है क्या, प्रचार करने का अपनी जो क्या है सांस्कृतिक मूल्य है उसका प्रचार करने का एक माध्यम भी है कठपुतली गीत। हम इसके माध्यम से प्रचार भी करते हैं और जो है आपके क्या करते हैं, मनोरंजन भी करवाते हैं और प्रदर्शन भी होता है। तो ये हो गए कठपुतली गीत। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे है बिहार लोक संगीत के बारे में। देखिए क्या कह रहा है कि अपनी सरलता, आत्मीय स्रोत, अर्थपूर्ण गीतों से चिन्हित है। कौन, बिहार का जो लोक संगीत है, ठीक है, जो सामान्य लोगों के जीवन में संबंधित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है आपके लोक संगीत जो है सारे लगभग जितने भी लोग हैं सारे लोगों से संबंधित ये होते हैं। परंपरागत संगीत वाद्य जैसे कि इसमें आपके ढोलक हो गए, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, बांसुरी हो गया, करताल, मंजीरा, ये सब क्या है, बिहार के लोक संगीत में प्रायः जो है उपयोग किए जाते हैं। ये सब जो है प्रायः उपयोग किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे। तो ये सब चीज़ उपयोग होता है। इसमें क्या होता है कि संगीत में आधुनिक प्रभावों के कारण लोगों के जीवन पर भी इसका क्या हुआ है, असर देखने को मिल रहा है। लोगों के जीवन पर भी सांस्कृतिक गीत, ये सब जो गीत हैं लोक संगीतों का असर जो है देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि बिहार के लोग अपनी समृद्ध लोक संगीती परंपरा को जो है सम्मानित रखते हुए लोक संगीत को आज भी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, और ये आज भी देखने को आपको मिलता है। तो ये होता है हमारा लोक संगीत। ठीक है, तो ये था आपके लिए, मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या क्या बताया, कठपुतली गीत बताया मैंने आपको, उसके बाद फिर क्या बताया, बजबजिका बताया, होली बताया, और बताया आपको मैंने सोहर बताया, सोहर क्या होता है, जाट जाटिन, और उसके बाद फिर अगर बात करें तो विदेशिया भी बताया मैंने। तो ये थी आपके आज जो है आपका शॉर्ट में जो है ये बिहार का लोक संगीत था। तो और भी जो लोक संगीत से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारा कुछ दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बस ये झांकी है, अभी और आना बाकी है। ठीक है, तो मैं आपको और करवा दूंगा डिटेल से बहुत अच्छे से बिहार का सारा कुछ। तो बस आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अगर जुड़े हैं मेरे साथ तो बस लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए, और आप लोग जैसे ही आपका रिजल्ट आए तो बस हम यही वर्ड बार बार कहते हैं कि हम सेलेक्टेड देखना चाहते हैं। सेलेक्टेड, जब आप लिख देंगे सेलेक्टेड, यानी आप जब क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो बस हम यही देखना चाहते हैं, कमेंट में हम यही पढ़ना चाहते हैं केवल। ठीक है, तो चलिए मुझे फटाफट बताइए दोस्तों कि आज का सेशन यह कैसा लगा, और बहुत जल्द ही आप लोग के पास डिटेल से बहुत अच्छे से बिहार का जो है सारा कुछ इसमें हम शामिल करके प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।